नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से अरमान की जान बच जाएगी और ताजपोशी उसके सर पे होने से रह जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे और कौन करेगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग है। तो आज के एपिसोड के लिए ये पूरी वीडियो देखिए और जानिए कि आज क्या धमाकेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रोशनी, अमन, रेहान, शायरी लाल जिन को मार कर खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अरमान बच गया, और ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं कि तभी आग की बारिश होने लगती है। रोशनी अमन को कहती है कि ये आग की बारिश क्यों कर रहे हैं आप, बच लीजिए खान बाबा। तभी अमन कहता है कि नहीं, मैं ये बारिश नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अब ताजपोशी नहीं हुई है अभी तक, और जब तक ताजपोशी नहीं हो जाएगी ये सब चलता रहेगा। रोशनी, अमन, रेहान और शायरी अरमान को लेके घर आ जाते हैं और घर आकर सारी खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। साथ ही साथ अरमान को क्रिप में लेटाकर जंगे मरमर उसके आसपास बिछा देते हैं और अरमान को सर्कल के अंदर रखते हैं ताकि कोई भी ताज अरमान तक ना पहुंच पाए। सभी खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद एक खिड़की खुली रह जाती है जिस पर सलमा की नज़र पड़ती है। जैसे ही सलमा की नज़र उस पर पड़ती है, वहाँ से हवा आने लगती है और रोशनी और सभी घरवाले एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे जिन के जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि घरवालों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमन, रोशनी, रेहान और शायरी पहले तो अपने जादू से उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद ताबीज़ी कहती है कि रोशनी तुम अरमान के पास जाओ, वो अकेला है, और सभी घर वालों को उनके ऊपर जंगे मरमर डालने के लिए कहती है। रोशनी अरमान के पास जा ही रही होती है कि अचानक उसकी नज़र अमन पर पड़ती है जो कि दर्द में होता है और वहीं पर गिर जाता है। रोशनी भागकर अमन के पास जाती है और कहती है कि खान बाबा आप ठीक तो है ना। तो अमन कहता है कि हाँ, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो रोशनी कहती है कि अल्लाह नोज़ बेस्ट, पर ये कैसे हुआ, अभी तो आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत तकलीफ़ में थे, और अचानक से ठीक कैसे हो गए। तभी अमन कहता है कि कोई हमारे साथ ट्रिक कर रहा है। कि तभी दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि अरमान तो पूरी तरह ठीक है। अरमान को अच्छे से चेक करते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं जो उनकी आंखों से बच रहा हो, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि अरमान ठीक है। फिर अमन अरमान की क्रिप जादू से ऊपर करता है और देखता है कि क्रिप भी ठीक है। अमन कहता है कि अरमान को कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता, हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जैसे तैसे करके रात निकलती है। सब सोचते हैं कि ताजपोशी की रात चली गई, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बात सबको कन्फ्यूजन कर रही होती है कि ताजपोशी तो हुई ही नहीं, तो खतरा कैसे टल गया। किसी को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। यहाँ रोशनी बाहर अरमान के साथ बैठी होती है। वो कहती है कि कितना अच्छा होता कि हमारे दोनों बच्चे अगर ज़िंदा होते, तो एक को तो हम बचा नहीं पाए और दूसरे को बचाने में ही सारा टाइम निकल रहा है। रोशनी बेहद ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर सब लोग घर में जाते हैं। सबको ये समझ नहीं आ रहा होता कि ताजपोशी के बिना खतरा कैसे टल गया कि वहाँ पर अचानक एक ताज उतर के नीचे आता है। वो ताज अरमान के सर पे जा ही रहा होता है कि अमन उस पर अपनी तलवार मारकर उसे गायब कर देता है। ताबीज़ी बताती है कि ये ताज नहीं बल्कि काले ताज का अक्स है, जिसे देखने के बाद अमन कहता है अगर ये अक्स है तो फिर काला ताज कहाँ है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है कि अचानक काला ताज आसमान से उतर कर नीचे आता है और अरमान पर के सर पर जाने की कोशिश करता है। पहले तो शायरी उसे अपनी रस्सी से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। वो ताज अरमान के सर पर जा ही रहा होता है कि अरमान का भाई यानी कि बेबी रूह आके उस ताज को अपने सर पे बैठा लेती है। रोशनी ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो बेबी रूह को बहुत मिस कर रही होती है। वो बेबी रूह को छूने की कोशिश करती है कि अचानक बेबी रूह वहाँ से गायब हो जाती है और बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। रोशनी कहती है ये तो 2 बच्चों की हंसने की आवाज़ है। सबकी नज़र क्रिप में जाती है जहाँ पर बच्चा लेटा होता है जिसके सर पर ताज होता है। तो सब ये देख के खुश होते हैं कि काले ताज की वजह से बेबी रूह जिंदा हो गई। सलमा कहती है कि हम तो सोच रहे थे ये हमारे अरमान को लेने आई है, लेकिन इस काले ताज ने तो हमारी दूसरी रूह को भी जिंदा कर दिया। रोशनी भी बेहद खुश होती है, लेकिन उसे डर होता है कि इस ताज की वजह से कोई और परेशानी तो नहीं हो जाएगी। ताबीज़ी कहती है कि ठीक है, मैं पता करती हूँ, तुम लोग बच्चों के पास ही रहना और उनको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बाद में रोशनी और अमन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं
और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दिन। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अमन का डुप्लीकेट भी कोई आ चुका है। जी हाँ, हूबहू अमन जैसे दिखने वाला एक शख्स अब रोशनी और अमन की ज़िंदगी में आया है। ये कौन है, क्या है, इसका मकसद क्या है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आपको आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।